भगवान की दया ते बाल बाल बचे हैं। आज गाड़ी पलटन ते बच गई। भोले बाबा ने बहुत साथ दिया। यो तो तुमने मैं आगे बताऊंगी कि क्या होया आज पूरे दिन में क्यों कर मारी गाड़ी फंसी। सबसे पहले व्लॉग शुरू कर लिया। तड़के उठे और उठ दी अपनी पानी की बोतल लेके चाल पड़े नीचे। मौसम बहुत घना बढ़िया हो रहा था। बारिश आने हो रही थी। हम तो 2 दिन तक बारिश के इंतजार में बैठे हैं ऋषिकेश। जब हमने बाहर निकल के देखा तो बादल जमा गंगा जी के ऊपर आ रहे थे। आज हमने पूरी उम्मीद थी कि बारिश आवेगी। इसके बाद हमने पानी पूनी पिया और चाल पड़े गंगा जी के किनारे वॉक करने खातर। प्रकृति का इतना सुंदर नजारा कदे कदे देखने मिला करे। और आड़े साधु बाबा जो थे इनने गंगा जी में स्नान कर लिया था जमा सूर्योदय होती है। गंगा जी के किनारे का नजारा भी अलग ही था भाई। कोई आड़े स्नान करे था, कोई योगा करने लग रहा था, कोई मेडिटेशन में बिजी था और कोई आड़े भजन बंदगी करने लग रहे थे। लेकिन इन सब चीजों के बीच अपन न्यू भूल जाए कि अपनी कोई जिम्मेदारी भी है। गंगा जी ने, जल ने, अपनी प्रकृति ने साफ सुथरा रखने की। जिस तरह की आपने बेरा है ऋषिकेश ने योग नगरी भी बोला करें। और आड़े हमने ये चित्र देख के भी समझ आ जाएगा कि भाई आड़े योग नगरी क्यों बोली जाए। हर गली में हर जगह पे एक आधा सेंटर ऐसा है जो योग सिखावे हैं। अपनी मॉर्निंग वॉक निपटा की थोड़ी देर गंगा जी के किनारे बैठ के हम वापस आश्रम में आ जावा। सीधे पहुंचा किचन वाला एरिया में। देखा कि आज के भोजन बनने वाला है तो घिया काटी जान लग रही थी। मखाइए तो मैं भी कटवा सकूं। लेकिन आड़े गुरुजी ने मारती गई कि पहले अपना नाश्ता ग्रहण करो उसके बाद सेवा करवाइयो। तो आज हमारे नाश्ते में बना था नमकीन दलिया। भाई 1 नंबर का बन रहा था। मोहित ने तो पहली चम्मच टेस्ट कर दिए। मुंह के रंग भाव बदल दिए थे। न्यू तो ये दलिया खा की जमा राजी को नहीं होया करे। लेकिन आज आला दलिया इसने बहुत स्वाद लग गया। अपना नाश्ता करने के बाद हमने भी घिया कटवाने का काम शुरू करा। और भाई ये घिया देख के भी जमा नहीं हो रहा था कि आपने तो इसी से मिलती को नहीं। इतनी लंबी घिया थी। हमने कुक भैया पे पूछा कि आज ज्यादा दिखे है सब्जी, आज कितने लोगों का खाना बनेगा। तो इनने बताया कि आज अपना आड़े भंडारा है, साधु संत जिमाए जाएंगे और अपना आश्रम में भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। 2 सब्जी बननी थी, आज दूसरी सब्जी बनेगी छोले पनीर की। और 3 किलो पनीर भैया लेके आ रहे थे। और काटन की टेक्निक देखो कितनी एंडी है इन भैया की। किचन के अंदर जब गए तो आटा लगन लग रहा था। और 150-200 आदमियों का आटा लगाना भी अपना आप में एक कसूता काम है। बड़े से पतीला लेके उसके अंदर टमाटर उबलने टेक रखे थे। ये भैया पे पूछे कि उबालन क्यों लाग रहे हो। तो बोले ये छोले पनीर में पड़ेंगे। उसके बाद कुक भैया ने खुद जिम्मेदारी संभाली घिया काटन की, क्योंकि बहुत सारी घिया थी। इनकी टेक्निक तो 1 नंबर की थी भाई। आधा घंटा लगा है या सारी घिया कटन में। सब्जी कट की तैयार हो चुकी थी। फिर भैया ने काटा धनिया। और उसके बाद जब भीतर जाके देखा तो भाई खुशबू जमा दिमाग में चढ़ रही थी, क्योंकि खीर बनन लग रही थी। जिस तरह की मैंने आपसे बताया कि आज आड़े भंडारा है, उसकी वजह तो यो खीर का प्रसाद बनाया जाने लग रहा है चूल्हे पे। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और फिर इतने बड़े चूल्हे के पास में बैठना, पसीने में तरबतर हो रहे थे ये गुरुजी जो बनाने लग रहे थे खीर। आड़े तो हम अपना काम निपटा के दोबारा गंगा जी के किनारे पहुंच गए। और भैया आड़े के गाय और खागड़ ने बहुत छोटे हैं, गणे छोटे हैं अपना आड़े का कंपैरिजन में। हमारा प्लान तो न्यू था कि हम गंगा जी के किनारे जावांगे, उड़े स्नान करके आवांगे। लेकिन मोहित नाड़े बढ़की देखा तो भैया आड़े कोई बेल नहीं पाई। और गंगा जी का जो भाव था वो काफी तेज हो रहा था, इसलिए हमने आड़े स्नान करना ठीक नहीं समझा। हम वापस आश्रम में आए तो सारे साधु संत अपने जिम की वापस जान लग रहे थे प्रसाद ग्रहण करके। बहुत सारे आ रहे थे, न्यू लगा लो 100-150 के आसपास साधु संत थे। ई बाकी जितने भी भक्तजन थे जो आड़ा आश्रम में रुक रहे हैं सारे प्रसाद ग्रहण खातर बैठ गए। और खीर भाई इसी खीर में आज तक जिंदगी में कौन खाई थी। इतनी स्वाद खीर खुआई है आज इनने। बहुत ज्यादा एक कमेंट आने लग रहा है कि कौन सा आश्रम में रुक रहे हो, के नंबर है, क्यों कर जास का। तो आश्रम का नाम है श्री गरीबदास आश्रम, मुनि की रेती में है, बिल्कुल दयानंद आश्रम के पास। और इस गली में बहुत सारे आश्रम है। लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया था। मोहित और मैं निकल पड़े गंगा जी में स्नान करने खातर। थोड़ा ऊपर तक जाके आए बिटल आश्रम की साइड। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और वापस आगे गंगा जी के पास। आज गंगा जी का जल स्तर काफी बढ़ रहा था और बेल भी छोटी कर रखी थी ताकि दूर तक ना जा सके लोग। जल का भाव बहुत तेज था। जमा रुक की आज लगभग 51 डुबकी लगाई मैंने गंगा जी में। और जब जी भर गया जमा जब उल्टे आए हाँ आश्रम में वापस चालना था। आज कैथड़ खातर सामान सौदा पैक कर लिया है। और इस प्यारे से सुंदर से वातावरण थी मैंने कर दी टाटा बाय बाय। अपने सारे जोड़े झंडे लेके हम आ जा वहां नीचे। गुरुजी से मिलना था हमने, लेकिन गुरुजी का यो सोने का टाइम हो है, लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा था। आश्रम में रहने का अनुभव बहुत अलग था, बहुत सुकूनदायक शांतिदायक था। जमा मजा आ गया 2 दिन आड़े रह की। जो कटल की सब्जी मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाई थी वो इस पेड़ पे लाग रही थी। भाई अपने भी ये कटल लागे हैं कि कमेंट करके बताइयो। इसके बाद जो हमने स्कूटी रेंट पे ली थी कल वह वापस देने का टाइम आ गया था। और सक्षम भैया भी आगे थे अपनी स्कूटी लेने खातिर।
खातर इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है भाई। स्कूटी के मामले में स्कूटी भी इनकी जमा नई काची है। अगर ऋषिकेश में आप घूमने जा रहे हो तो गाड़ी लेके घूमना तो पॉसिबल है को नहीं, इतनी भीड़ होया करे, इसलिए हम तो आंधी गाड़ी पार्क करके और स्कूटी रेंट पे ले लिया करा ताकि पूरा ऋषिकेश ना आप एक्सप्लोर कर सका। गुरुजी ने हमारे थी बताई थी कि 4 बजे के बाद लिकड़ियो जाम नहीं पाओगा, और वाई बनी भाई ऋषिकेश में कितने भी जाम नहीं पाया। हमने हर की पौड़ी क्रॉस कर ली थी और उसके बाद थोड़ी बहुत भूख लग गई हम दोनों ने, इसलिए हम रुक जावा एक रेस्टोरेंट पे। गंगा जी में स्नान करने के बाद भूख इतनी कसूती लाग रही थी मखाइब तो कि मैंने कि मैं खाना पड़ेगा, मंदिर बोझ की बैठ जावा और मेन्यू देखने लग जाए। हम मोहित इसका हमेशा का यो काम है, पहले 100 चीज देखेगा, एक भी डिसाइड नहीं कर पावा आखिरी तक। मैंने खुद खातर ऑर्डर करी एक शिकंजी और मोहित ने आखिरी में मेन्यू बंद कर दिया, बोला तू देख ले क्या ऑर्डर करना है। मैंने एक पाव भाजी ऑर्डर कर दी इसके खातर, और जो पाव भाजी थी वह वास्तव में बहुत टेस्टी थी। एक्स्ट्रा पाव हमने मंगवाना पड़ा। आड़े तक खा पी की हम वापस चाल पड़े तो मेरे ध्यान आया कि एक आइसक्रीम तो मैं भी खाए लूं। 2 टाइप के फ्लेवर लिए हमने आइसक्रीम में, एक तो पान वाला और एक चॉकलेट वाला, क्योंकि मोहित ने पान वाला ज्यादा पसंद है। आड़े तक कुछ दूर चल रहे थे, हमने मिल गए हैं भोलेनाथ कावड़ ली। बोले कितना वजन उठा रखा है, कितना जल है? जल तो 104 है, टोटल है 130। 130? अच्छा ये हमारे में है जल तो 121 और वेट पूरा 145 और 3 है दिखा है ना? हाँ, बोले 2 है। 2? अच्छा। 2 है। और कौन सा काम बताओगे भाई? रेवाड़ी। रेवाड़ी? वाह भाई वाह। कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 महीना। 1 महीना लग जाएगा। वाह भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बोल शंकर भगवान की जय। ये इसने तो दो भाई ठहरे थे ना? तो बड़े बड़े वाले दोनों। अच्छा, बड़े बड़े वाले को। चलो एक में 61 लीटर है, एक में 51 है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बोल शंकर भगवान की जय। इनकी एक कावड़ में 121 लीटर जल था, दूसरी में 101 लीटर, और भाई दो जड़े ठारे थे। इतनी भारी कावड़ लेके ये 1 महीने में रेवाड़ी पहुंचेंगे। और जो यो एक भाई बाद में आने लाग रहा है, इसने अकेले ने 121 लीटर जल उठा रखा है। देखने में चाहिए बालक तकड़े ना लाग दे, लेकिन इनके हौसले बहुत तगड़े थे भाई। हिम्मत चाहिए है 1 महीना न्यू ट्रेवल करने खातर। तारे में तो कौन कौन कावड़ ले आया और कितनी बार कावड़ ले आए कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन सी कावड़ ले आया करो, नॉर्मल वाली या डाक कावड़। वैसे इस बार बहुत सारे बोले कावड़िए मिले हैं अपन है जिनने इतना ही वजन उठा रखा था, भारी भारी कावड़ लेके आने लाग रहे थे। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँ सब तक कि कावड़िया ने रास्ता जरूर दिया करो, और कावड़िए भाइयों से भी रिक्वेस्ट है भाई रोड पे चाल दिया नहीं, अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखो। हम शामली के पास पहुंचे थे और आड़े ने मुड़ना था। शाम में तो एक तेज गाड़ी आई, उसने बचाने के चक्कर में गाड़ी नीचे उतर गई रोड पे, और दूसरी साइड बहुत घना बड़ा खड्डा था, जिसकी वजह से दोनों टायर गाड़ी के जो साइड वाले थे वो उस खड्डे में चले गए। उरले टायर दोनों के दोनों ऊपर हो गए। ले भाई वहां कसुत्ते फंसे। आज तो घना डर तो हमारा यो रहा था कि अब पलट ना जाओ। सबसे पहले हमने शीशा खोल की बाहर हाथ उठ करके एक आधी हेल्प मांगी। उसके बाद एक भैया थे करनाल के थे, इन्होंने हमारी बहुत घनी मदद करी। एक पिकअप वाला भाई भी आ गया था, उसने भी गाड़ी रोक ली। उसके बाद टोचन कराया गया, नीचे दोनों पहिए बांधे गए इस टाटाते हैं। भाई एक आधा आदमी ऐसा है जो हेल्प कर दे, नहीं तो आड़े एक आदमी मारे गले न्यू लड़या खड़ा होके कि तुम गाड़ी क्यों नहीं हटा रहे, मेरे को जाना है आगे। मखा भाई हमारी गाड़ी फंस रही है, लेकिन उस आदमी का कोई न्यू नहीं, सब उसे न्यू कहने लग रहे भाई तू 2 मिनट वेट कर ले, ये लिकड़ जाएंगे। इन अपन ने जिंदगी में अच्छे आदमी भी बहुत मिले हैं, जिन भाइयों ने हमारी हेल्प करी उनका दिल से धन्यवाद है भाई मेरा बहुत बहुत। अगर मेरा व्लॉग कितने सामने दिख रहा हो तो तारे जैसे आदमी होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो किसी की मदद करने खातर किसी भी टाइम रुक सके हैं। भोलेनाथ का और इन आदमियों का शुक्रिया करके हम आगे का सफर शुरू कर लिया और पहुंच जावा हाँ कैथल। हमने हमारे बाबा के पास फोन कर दिया था कि पुच्ची ने लेके जाओगे, वो सोया कौन था अब तक। भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बाबा कौन है। बाबा मेरा सगा भाई है, आनंद नाम है इसका, यो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पुच्ची हमारी गाड़ी की आवाज भी पिछाना है। जब हमने गाड़ी रोकी घर का आगे, जब भौंकण लग गया था और पूरा बिगन कराया, थोड़ी बार तो इसने धमकाया करे हमने कि मन ने 1 लाख क्यों छोड़ के गए तमाड़े। मेरे रास्ते में याद आ गया था कि दूध लेके चलेंगे, हमारे प्यारे प्यारे डॉगी इंतजार कर दे पाओगे। ये जमा घर के बाहर खड़े पाए। आज तो मेरे जमा यकीन हो गया कि किसी थी खुआया पियाया गया, किते वेस्ट नहीं जाता, अपने काम आ जाए किते ना किते, भगवान की दया तो बचे। हाँ आज हमारी डॉगी की नई लोकेशन मिली, हमने नया घर बना रखा था। इनका तीनों का अमर अकबर एंथनी का, ये मस्त सुते थे। इसका सारा है, दूसरी डॉगी भी ब्यारी है, उसके 6 बच्चे हैं। या जो नई वाली डॉगी थी हमने थोड़ी कम फ्रेंडली लग गई थी, गुर्रावे थी या क्यों भाई, इसके छोटे घने बच्चे थे या शायद इब्बे ब्याई है। इनकी आंखें कौन खुली थी और जम्मा छोटे छोटे थे 6-7। इन थी सारे थी, हमने दूध पिला दिया, भोजन करा दिया और उसके बाद पहुंच गए हम ऊपर। घर ने पहुंचने का जो सुकून है ना भाई, वो भी एक अलग ही लेवल का है। तो हमारा एक बड़ा डॉगी खड़ा था, यो हमारे का इतनी बेचारी निगाहें तो देखा था कि मेरे बच्चे को नहीं तो कि मैंने दूध दे कौन मिला। मखाना भाई तन्ने भी जरूर मिलेगा। ऊपर जाके ताला तुड़ा खोल के भीतर बड़े और अपना सामान टेक दिया, जाती है बेड पे। आज तो पूरा
फ्रेश फील कर रहे हैं। 2 दिन का इतना बढ़िया ट्रिप मार के आए हैं और उसके बाद सुख सेती घर ने पहुंच गए। इससे बड़ी के बात हो सके है। हमारा पुच्ची भी थोड़ा कुर्ण कुर्ण करदा हंड था, इसने बड़ा सा प्यार की जरूरत है। इसके ऊपर का हाथ उथ फेरा है, थोड़े लाड करे जब माना। तो जी जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करियो अगर बढ़िया लगे।